हाय नमस्ते। मैं राकेश शर्मा डेजर्ट सिटी बीकानेर से और हम आज नागपुर की यात्रा पे हैं। नागपुर से हम आज रवाना होंगे। ऑन बोर्ड यात्रा का एक जर्नी दिखाएंगे। और नागपुर हम क्यों आए थे, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी चीज पाई गई थी। जो एक तो था 0 माइल स्टोन और दूसरा था डायमंड क्रॉसिंग। दोनों के बारे में हम जानने के लिए, उसके फोटो के लिए, वीडियो के लिए यहाँ आए थे। आज हम रात को बिलासपुर बीकानेर से वापस नागपुर जाएंगे। इसका ऑनबोर्ड का हम बना रहे हैं। बड़ा शहर है ये, नगर संतरों के लिए काफी मशहूर है और इसे लोग संतरों की नगरी भी कहते हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन में 228 गाड़ियां डेली आती हैं, जिनमें लगभग 1,60,000 यात्री प्रतिदिन आते जाते हैं। ये नागपुर का स्टेशन है जो कि 372 करोड़ रुपए की लागत से इसको रीडेवलपमेंट करने का प्रस्ताव मिल चुका है और इस विकास के लिए प्रस्तावित स्थल भी इन्हें मिल चुका है। ये 5,50,400 वर्ग मीटर का स्क्वायर मीटर का इलाका है। नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्लानिंग के आसपास के भवनों को हटाकर हेरिटेज स्टेशन भवन को बनाना, उसको हाईलाइट करना शामिल है। भारतीय रेलवे नागपुर स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ रीडेवलपमेंट करने जा रही है। महाराष्ट्र राज्य में नागपुर स्टेशन 4 स्टेशनों में से एक है, जिसे हाल में ही सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के आधार पर रीडेवलपमेंट करने के लिए चुना गया है। नागपुर स्टेशन पुनर्विकास योजना के कुछ वर्षों में आसपास के भवनों को हटाकर हेरिटेज स्टेशन जैसा इसको पूरे को बनाने का और हाईलाइट करने का प्लान भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों 18,245 ये बिलासपुर से बीकानेर चलने वाली ट्रेन जिस पे कि आज हम ऑन बोर्ड होकर यात्रा करने वाले हैं और इस यात्रा में शामिल रहेंगे आप हमारे साथ। डिजिटली यात्रा, ऐसी यात्रा जो आपको डिजिटल रूप से मैं कराने जा रहा हूँ। हम नागपुर में आ चुके हैं। इस गाड़ी का 18,245 बिलासपुर से बीकानेर चलने वाली गाड़ी रात को 1:10 पे आती है। तो हम हमारे रूटीन शेड्यूल से निकल के 12:30 बजे नागपुर आ चुके हैं। अभी ये पता लगा है ट्रेन काफ़ी लेट है, लगभग 1:45-2 के करीब आएगी, तो हम इंतज़ार करें। हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हैं। इसी दौरान ये अनाउंसमेंट हो रहा है 22,848 मुंबई लोकमान्य तिलक से विशाखापट्टनम सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलने वाली वह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने को उद्यत है। लोकमान्य तिलक से विशाखापट्टनम, लोकमान्य तिलक है महाराष्ट्र मुंबई में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। ये ट्रेन की अगर लोकों की बात करें, ये जो ट्रेन आ रही है इसकी लोकों की बात करें तो लोकमान्य तिलक से विशाखापट्टनम तक चलने वाला ये जो लोकोमोटिव है वह बड़ौदा सेंट्रल का WAP-4 इंजन है। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। ये ट्रेन का जो है उद्घाटन हुआ था लगभग 17 जुलाई 2012 को। ये नई ट्रेन है। ट्रेन 22,848 का LTT विशाखापट्टनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। यह मुंबई से मंगलवार रात के 12:15 बजे चलती है और अगले दिन दूसरे दिन 5:30 बजे विशाखापट्टनम पहुंचती है। अपने स्रोत से गंतव्य पहुंचने में 29 घंटे और 15 मिनट लगते हैं। ट्रेन जिस रूट से जाती है उसमें आएंगे नागपुर, मनमाड, नासिकोट इत्यादि इत्यादि। कुल इसका ट्रेवल टाइम 29 घंटे 10 मिनट है। 21 हॉल्ट के साथ ये चलती है और महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तक 1648 किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है और ये है साउथ कोस्ट रेलवे की गाड़ी है। इसके बाद अब ये जो ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, ये है, इसका अनाउंसमेंट हो रहा है 12222 12,222 हावड़ा पुणे AC दुरंतो एक्सप्रेस। और इसके अगर लोगों की बात करें तो इसमें हावड़ा से पूना तक 2 तरह के लोको लगते हैं। सांतरागाछी के WAP-7 या टाटा का WAP-7 लगता है। ये ट्रेन जो आ रही है इसका इनॉग्रेशन रन हुआ था शनिवार अक्टूबर 9 को 2010 में। ये हावड़ा से चलकर पूना जाती है और इस गाड़ी का एक जगह रिवर्सल होता है, दाउंड जंक्शन के अंदर होता है। ट्रेवल टाइम में 27 घंटे 35 मिनट लेती है। 6 इसके हॉल्ट है, चूँकि दुरंतो है बहुत कम रुकती है और 2018 किलोमीटर का जर्नी करती है और 6 हॉल्ट के साथ। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे की ट्रेन है। 12,222 ये ट्रेन का जो शेड्यूल अगर अपन देखें तो ये कोलकाता हावड़ा से
8:20 प्रातःकालीन रवाना हुई है और नागपुर को ये 23:12 पहुंचने वाली होती है, मगर आज ये भी लेट है और 12:30 पौने 1 बजे ये आ रही है। तो ये ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस है। भारतीय रेल की लंबी दूरियों में एक विशेष वर्ग है इन्हीं गाड़ियों का। ये तकनीकी विरामों को छोड़कर ये स्रोत से गंतव्य तक बिना रुके नॉन स्टॉप सफ़र करती है, इसलिए इसका नाम दुरंतो यानी कि फास्ट, तुरंत। इसमें पीले हरे रंग के डब्बे द्वारा इसका पहचाना जा सकता है। दुरंतो एक्सप्रेस भारत के महानगर और प्रमुख राज्यों की राजधानी के बीच संचालित होती है। अब जो ट्रेन जिसका हमें बेताबी से इंतज़ार था, लगभग पौने 2 बज रहे हैं और हमारी गाड़ी का अनाउंसमेंट हो रहा है और ये ट्रेन आ रही है 18:245 बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस। इसका लोको है बिलासपुर से सवाई माधोपुर तक चलने वाला भिलाई का WAP7 होता है या विजयवाड़ा का WAP7 है, मगर आज इसमें WAG7 आ रहा है विजयवाड़ा का। बिलासपुर से सवाई माधोपुर तक तो इसमें WAP7 इंजन लगता है, चाहे वो भिलाई हो विजयवाड़ा हो। और सवाई माधोपुर से बीकानेर के लिए इसमें भगत की कोठी के डीजल लोकोमोटिव लगते हैं, जो कि WDP4D, WDP4B या WDP4 VGKT के इंजन लगते हैं। और इस ट्रेन का रिवर्सल 3 जगह होता है, एक तो नागपुर जंक्शन में होएगा, दूसरा होगा नागदा जंक्शन में और तीसरा सवाई माधोपुर में। अगर इसके इनॉग्रेशन की बात करें तो ये थर्सडे फरवरी 4, 2016 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, जिसका कि हमने भी वीडियो बना के अपने इस यूट्यूब पे डाला हुआ है। अठारह 245 ट्रेन की बात करें बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस की, तो ये टोटल ट्रेवल टाइम 35 घंटे 25 मिनट लेती है। 33 आवर्स इसके टोटल शेड्यूल्ड है और 1886 किलोमीटर का टोटल जर्नी करती है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 है इसकी तीगांव और जुहारपुर के अंदर। ये बिलासपुर से केवल थर्सडे और सैटरडे को चलती है 18:25 शाम के 6:25 पे, और यहाँ नागपुर पहुँचने का इसका टाइम है 1:10 रात्रि के, पर ये आज 1-1.25 घंटा लेट है। इसका जो रूट है बिलासपुर, भाटलपारा, रायपुर, भिलाई पावर हाउस, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंदिया और देन नागपुर, फिर पांडुरना और इटारसी जंक्शन। इटारसी सुबह 6-6:15 बजे पहुंचने का है इसका 6:40 पे। इटारसी से हम आगे इसकी ऑनवर्ड यात्रा आपको दिखाएंगे। इटारसी, देन भोपाल, और भोपाल के बाद भोपाल सीहोर, शुजालपुर, बेरछा, उज्जैन, नागदा, विक्रमलोट और शामगढ़ होती हुई भवानी मंडी, कोटा होती हुई बीकानेर की ओर प्रस्थान करती है। तो चलिए पिछली यात्रा में मेरे साथ। रात भर वीरान रास्तों को पार करती हुई हमारी बिलासपुर बीकानेर ट्रेन प्रातःकालीन भोर के बड़े शांत माहौल में इटारसी के अंदर प्रवेश करी है। ये इटारसी का प्रदेश है, इटारसी रीजन है। मध्य प्रदेश का ये प्रांत का शहर है जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इटारसी के नाम की उत्पत्ति ईंट और रस्सी, ईंटा रस्सी शब्द से हुई है। इस कारण यहाँ प्राचीन काल में यहाँ पर ईंट के और रस्सियों के उद्योग की बहुतायत हुआ करती थी।
भारत के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में से एक इटारसी है। ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। प्रतिदिन यहाँ लगभग 300 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। व्यावसायिक दृष्टि से यहाँ एक कृषि मंडी है, आयुध निर्माण, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एवं रेलवे के कारखाने भी हैं। ये होशंगाबाद जिले के में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इटारसी के आगे चलते ही बोरी अभ्यारण्य और तवा बांध के निकट कुछ दर्शनीय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इटारसी की प्रमुख विभूतियों में अगर बात करें तो इनमें श्री हरिशंकर परसाई एवं श्री बिपिन जोशी का नाम सर्वोपरि होता है। इटारसी में केसर मल्टी लॉजिस्टिक हब की स्थापना की गई है, जो यहाँ के व्यापारियों के लोग को एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी सुविधा देता है। और इस प्रकार सुबह की प्रातःकालीन बेला में सूर्य भगवान की बहुत सुंदर रश्मि है, गुनगुनी धूप के अंदर गाड़ी हमारी एंटर कर रही है इटारसी जंक्शन के अंदर। और इटारसी जंक्शन यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनें डेली आती हैं। और ये सुबह सुबह जो चाय की आवाज़ें आ रही है साइड से, ये बड़ी प्यारी लग रही हैं और इससे हमारी नींद भी खुल पाई है और लोग भी खुल के जग गए हैं। सुबह का एक चाय का दौरा हो जाए इस कोशिश में। और ये शायद 7:13 हो चुके हैं और ये कुली भाई साहब शायद चढ़ने की तैयारी में हैं और ये चढ़ गए। और इस प्रकार ये पुलिस सर बैठ गए हैं, साथ में यात्रियों का ध्यान रख रहे जाने के लिए। 18-234 सामने गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी है इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस। ये नर्मदा एक्सप्रेस सुबह सुबह की वेला में या अपने खड़ी है इंतज़ार में, किसी का शायद क्रॉस होगा इसका। और खाने पीने की कुछ चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं, कुछ शायद मिल जाए यहाँ पे, स्नैक्स वगैरह, कुछ समोसे वगैरह शायद नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है अभी, है ना, सिर्फ चिप्स वगैरह स्नैक्स छोटे मोटे हैं। और चाय की आवाज़ें बड़ी प्यारी लग रही हैं और शायद चाय पी इसमें तो फिर ये ट्रेन रुकेगी तो हम थोड़ा चाय का विश्राम लेंगे और चाय के विश्राम के बाद आगे की यात्रा पुनः चालू करेंगे। 7:15 हो गए हैं। ट्रेन लगातार अपने मंत्र गति से इटारसी स्टेशन पे रुकने की तैयारी में। और कुली भाई साहब उतरने वाले हैं। ये देखो शायद कबूतरे और ये स्नैक चाय टी स्टॉल जा रही है। सुबह की रश्मियाँ बड़ी प्यारी लग रही है, सुनहरी गुनगुनी धूप, सर्दी का माहौल थोड़ा सा, और लोग अपने अपने सामान रख के आगे जाने की सफ़र की तैयारियां की हिल्प में जुटे हुए लोग। और ये कुली भाई साहब ये उतर के चलती गाड़ी में। इस प्रकार गाड़ी रुक गई है और अब हम चाय पीते हैं। और टी ब्रेक के बाद ट्रेन ने वापस हॉर्न दिया। ट्रेन मंत्र गति से चल पड़ी है, अपने गंतव्य की ओर आगे निकल रही है। सामने नर्मदा एक्सप्रेस खड़ी है और इसकी अभी इंजन लगा नहीं, शायद किसी का क्रॉस होगा। इटारसी से गुड बाई कहते हुए सुबह सुबह हम विदा ले रहे। और ये इटारसी का यहाँ डीजल इंजन के भी शेड दिखा तो सही है। डीजल लोग को शेड बड़ा प्यारा इंजन है और ये ओल्ड स्टाइल का WDP-4 है शायद, क्या दो। और इस प्रकार हम यार्ड में रवाना हो रहे हैं और इटारसी को गुड बाय फिर मिलने का वादा करते हुए हम निकल पड़े। इटारसी का यार्ड बहुत बड़ा है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है ट्रैक साउंड बड़ा सुंदर आ रहा है। जो ट्रैक चेंज ओवर हो रहा है, बड़ा सुंदर साउंड आ रहा है। और इटारसी के अंदर एक तो ट्रैक साउंड अच्छा है, दूसरा यहाँ देखने को है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कर्वेचर है, हॉर्स शू शेप का बहुत बड़ा, जिस पे गाड़ी लगातार
घूमती हुई बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। और यही अभी कर्वेचर पे हमारी गाड़ी चल रही है। और देखते मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहा। अपोजिट साइड यहाँ से हमारा इंजन WAP7 अपनी द्रुत गति से गाड़ी को तेज द्रुतगामी रफ्तार से खींच रहा है। आगे शायद सिग्नल देखो इसका होता है, अपनी गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही है, तो आप ट्रैक साउंड का आनंद लें। शायद क्वेश्चन आ चुका है। ट्रेन को वापस धीरे होकर चलने का आदेश मिला है। वापस पीली बत्ती हुई है। ट्रेन वापस धीरे धीरे रफ्तार से बढ़ चली है आगे अपने गंतव्य की ओर। और ये कर्वेचर अभी तक चल रहा है। और इस प्रकार हम चलते चलते होशंगाबाद को के अंदर प्रवेश करने वाले। हमारी ट्रेन अब होशंगाबाद की ओर प्रस्थान कर चुकी है और होशंगाबाद की सीमा से आज चल पड़ी है। होशंगाबाद जिले की उत्तर सीमा नर्मदा नदी से लगी हुई है और नर्मदा नदी के दूसरे छोर पर रायसेन है और सीहोर जिला स्थित है। दक्षिण की ओर बैतूल जिला स्थित है। जिले की पश्चिम और उत्तर पश्चिम सीमाएं हरदा से लगी हुई है। होशंगाबाद की स्थापना मालवा के राजा ने की थी, हुशंग शाह गौरी ने की थी। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके किनारे सतपुड़ा पर्वत स्थित है और सतपुड़ा की STR सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई हुई है। नर्मदा नदी के उत्तरी सीमा के साथ साथ ये नर्मदा नदी इसके साथ बहती है। नर्मदा की सहायक नदी दूधी नदी भी है जो कि होशंगाबाद जिले की उत्तरी पूर्व सीमा पर बहती है। होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद में प्रतिभूति कारखाना सिक्योरिटी कागज कारखाना है जिसमें भारतीय रुपया छापने के लिए कागज बनाया जाता है क्योंकि यहाँ तेंदुपत्ता वगैरह बहुत ज़्यादा है इस वाइल्ड लाइफ में होता है। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भी है जिसका पूरा नाम केंद्रीय विद्यालय प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद है। होशंगाबाद में प्राचीन पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों में शैल चित्रों द्वारा सिवनी मालवा क्षेत्र के अंदर कंदराएँ हैं जहाँ बहुत शानदार शैल चित्र पाए जाते हैं। होशंगाबाद में अगर महत्वपूर्ण लोगों की बात करें तो यहाँ से जो प्रसिद्ध लोग हैं वह हिंदी के साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, जगमोहन सिंह जी ठाकुर इत्यादि हैं। और नर्मदा नदी का प्रसिद्ध सेठानी घाट होशंगाबाद में ही है। होशंगाबाद में एक प्राचीन गुरुकुल भी है। होशंगाबाद से ट्रेन अपने गंतव्य स्थान की ओर द्रुतगामी से जारी है और बड़ी स्पीड के साथ ट्रैक साउंड के साथ गाड़ी दौड़ती चल रही है। सामने अगर आपको दिख रहा हो तो सामने क्षितिज के उस पार छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। जो ये पहाड़ियाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ये बोरी वाइल्ड लाइफ का इलाका शुरू होता है जहाँ पर कि टाइगर्स और दूसरे वन्य जीव प्राणी हैं। यहाँ पर भी ट्रिपल लाइन का जो काम रेलवे इंडियन रेलवे द्वारा किया जा रहा है जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बन रहा है। यहाँ पे बोरी वाइल्ड लाइफ और 2 अभ्यारण्य तवा नदी भी है और दोनों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर जो मध्य प्रदेश है बेहतरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गढ़ है। और क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमारा पसंदीदा चीज़ है इसलिए मुझे इससे बहुत ज़्यादा लगाव है यहाँ की हरियाली से, यहाँ के वाइल्ड लाइफ से। गाड़ी अपनी द्रुतगामी स्पीड से दौड़ रही है और दोनों जो ट्रैक थे हमारे रेलवे लाइन दूर दूर हो गए। ये इंडिकेशन है कि ज़रूर अब नर्मदा माता हमारी आने वाली है। नर्मदा नदी का एक भयंकर दृश्य शायद आपको देखने को मिलेगा। हम अपने पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं इसको बढ़िया से आपको शूट करके दिखाएं। तो देखिए ट्रेन नर्मदा नदी की ओर आ रही है। 18:245 बीकानेर से बिलासपुर, 18:245 7:10 का टाइम। होशंगाबाद ये आगे नर्मदा नदी। आप ट्रेन का साउंड का आनंद लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।
नर्मदा नदी के पुल के तुरंत बाद ही से ही सीहोर ज़िला लग जाता है। ये सीहोर ज़िला का निकल गया और इसके बाद यहाँ से बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस होली रिवर नर्मदा को पार करते हुए सतपुड़ा की पहाड़ियों को चीरती हुई फॉरेस्ट रेंज को पार करती हुई आ रही है। अब ये स्टेशन आ रहा है बुधनी। बुधनी एक बहुत बेहतरीन स्टेशन है। बुधनी से बरखेड़ा के लिए ट्रिपल लाइन का सेंक्शन हुआ है रेलवे में और यहाँ से ही जंगल का असली जंगल यहाँ दिखता है और पर्टिकुलर बरसात के अंदर इसको देखते ही सीन बनता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत हरियाली यहाँ की और चलती हुई रेड कलर की LSB ट्रेन, क्या कहने उसके तो नज़ारे अलग है। तो देखते रहिए फ्रेंड, थैंक यू।